नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। जैसा कि आपको पता है कि पीएम नरेंद्र मोदी 9 दिन के दौरे पर 5 देशों की यात्रा पर बाहर थे और वो दौरा ख़त्म करके वापस दिल्ली आ चुके हैं और उन्होंने नमीबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी पाया है। तो इस दौरे में 4 देशों से वो सर्वोच्च सम्मान लेकर लौटे हैं। अब तक का उनका ये 27वां इंटरनेशनल अवार्ड है। 5 देशों का दौरा था जो ख़त्म हो गया, दिल्ली पहुंच गए। तो उसकी कुछ डिटेल हम आपको देना चाहते हैं। नमीबिया के कलाकारों ने पारंपरिक डांस पीएम मोदी के साथ करके उनको विदाई दी है। जब गए थे तो सबसे पहले उन्होंने डांस देखा था और जब विदा हुए हैं तो सबसे बाद में उन्होंने डांस देखा है। तो डांस उनके दिमाग में रहता ही है। अब यहाँ पर भी आए हैं तो एक आधा डांस का इंतज़ाम उनके लिए किया जाएगा कि वो एक आधा डांस और देख लें, तो ये कॉन्टिन्यूटी बनी रहेगी। अब मोदी जो है नमीबिया में बुधवार को सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट बेलेवितिया मिराबिलिस, ये सम्मान से उनको सम्मानित किया गया है। नमीबिया की राष्ट्रपति डॉक्टर नेटुम्बो नंदी नंदेतवहा ने उन्हें राजधानी विंडहॉक स्थित स्टेट हाउस में ये सम्मान दिया है। बतौर पीएम मोदी का ये 27वां इंटरनेशनल अवार्ड है। पीएम के लिए नमीबिया की संसद को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि मैं सर्वोच्च नागरिक सम्मान लेते हुए बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। नमीबिया के मजबूत और सुंदर पौधों की तरह हमारी दोस्ती समय की कसौटी पर खरी उतरी है। यहाँ के राष्ट्रीय पौधे बेल्वितिसिया मिराबिलिस की तरह यह समय और उम्र के साथ और मजबूत होगी। और उन्होंने कहा कि आपने 2022 में हमारे देश में चीतों को फिर से बसाने में हमारी मदद की थी। हम आपके लिए इस गिफ्ट के लिए बहुत आभारी हैं। उन्होंने आपके लिए एक संदेश भेजा है, सब कुछ ठीक है, वो बहुत खुश हैं और अपने नए घर में अच्छी तरह से ढल गए हैं, उनकी संख्या भी बढ़ी है। और नमीबिया में राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी नंदेतवहा उन्होंने पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट बेलेवितिया मिराबिलिस ये अवार्ड दिया है। 2 जुलाई से 10 जुलाई तक 5 देशों की यात्रा पर घाना, त्रिनिदाद एंड टबैगो, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और अंत में नमीबिया का दौरा ख़त्म हो गया है और वो दिल्ली के लिए रवाना हुए थे और पहुंच भी गए हैं। पिछले 7 दिनों में 4 देशों ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से उनको नवाजा भी गया। 7 दिनों में 4 सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिले हैं। घाना में मिला था ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, ये घाना में मिला था। त्रिनिदाद में मिला था, त्रिनिदाद एवं टबैगो 4 जुलाई को मिला था 2025 को, ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टबैगो। फिर 8 जुलाई को मिला था ब्राज़ील के अंदर ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस। और अब मिला है 9 जुलाई को ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट बेलेवितिया मिराबिलिस। नमीबिया की संसद में पीएम मोदी ने संबोधन करते हुए काफ़ी बड़ी बड़ी बातें की हैं। उन्होंने कहा कि कुछ महीने पहले नमीबिया ने अपनी पहली महिला राष्ट्रपति चुनी। हम आपके गर्व और खुशी को समझते हैं। हमारे यहाँ भी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी रही हैं और क्योंकि भारत में
हम भी राष्ट्रपति को गर्व से मैडम प्रेसिडेंट कहते हैं। ये भारत के राष्ट्रपति महामहिम की बात कर रहे हैं, जो द्रौपदी मुर्मू साहब हैं, साहिबा हैं। और ये भारत के संविधान की शक्ति है कि एक गरीब आदिवासी परिवार की बेटी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की राष्ट्रपति है। और भारत के लोग नामीबिया की आज़ादी की लड़ाई के दौरान आपके साथ गर्व से खड़े रहे। हमारी अपनी आज़ादी से पहले भी भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में दक्षिण पश्चिम अफ्रीका का मुद्दा उठाया था। नामीबिया में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना का नेतृत्व एक भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल दीवान प्रेमचंद ने किया था। भारत कैंसर के इलाज के लिए नामीबिया को भामाट्रॉन रेडियोथेरेपी मशीन देने के लिए तैयार है। भारत में विकसित इस मशीन का उपयोग 15 देशों में किया जा चुका है। इसने विभिन्न देशों में लगभग 5 लाख गंभीर कैंसर रोगियों की मदद की है। हम नामीबिया को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयों तक पहुंच के लिए जन औषधि कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं। हिंदुस्तान में भी ये काफ़ी सक्सेसफुल चल रही हैं। नामीबिया में भारत की यूपीआई तकनीक अपनाने वाला पहला देश भी बन गया है, जो नामीबिया और भारत के लिए गर्व की बात है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार 80 करोड़ डॉलर यानी 6,680 करोड़ रुपए को पार कर गया है। लेकिन क्रिकेट के मैदान की तरह हम अभी तैयारी कर रहे हैं। हम तेजी से और ज़्यादा रन बनाएंगे। तो ये एक स्टाइल है मोदी साहब का। तो मैं नामीबिया की 2027 क्रिकेट वर्ल्ड कप की सह मेजबानी में अपार सफलता की कामना करता हूं। अगर आपके ईगल्स नामीबिया की पुरुष नेशनल क्रिकेट टीम का निकनेम को क्रिकेट से जुड़ी किसी भी जानकारी की ज़रूरत है तो आप जानते हैं किसे कॉल करना है। ये मोदी साहब ने उनको कहा है। मोदी 27 साल बाद नामीबिया जाने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं। इससे पहले किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये तीसरी यात्रा है। 27 सालों बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री नामीबिया गया है। इससे पहले 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी साहब गए थे और 90 में वीपी सिंह साहब, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी सहित बड़े नेता जो है नामीबिया के पहले स्वतंत्रता दिवस पर वहाँ गए थे। और विदेशी सांसदों में भारतीय प्रधानमंत्रियों के जो भाषण हैं उनमें नरेंद्र मोदी है, उन्होंने 17 बार दिया, रिकॉर्ड बना दिया है। बल्ले बल्ले हो गई है। मोदी साहब 1-2 ठुमके लगा लो यार, कम से कम ठुमके लगा के ही दिखा दो इस खुशी में। और मनमोहन सिंह साहब 7 बार किए हैं, इंदिरा गांधी ने 4 बार किया था, जवाहरलाल नेहरू साहब ने 3 बार किया था, वाजपेयी साहब 2 बार किए थे, राजीव गांधी 2 बार किए थे, नरसिंहा राव 1 बार, मोरारजी देसाई 1 बार। मतलब 77 से पहले सिर्फ नेहरू साहब और इंदिरा गांधी गई थी। अब पीएम मोदी साहब की नामीबिया दौरे की तस्वीरें यहाँ शेयर की गई हैं। अब वो विंड हॉक एयरपोर्ट पर नामीबिया की राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी ने मोदी का स्वागत किया था और यहाँ ढोल बजाते हुए भी नज़र आ रहे हैं। वैसे वो ढोल बजाने की उनकी पुरानी आदत है। ढोलक उनके घर में हुआ करती थी, हर एक कमरे में एक ढोलक होती थी और वो बजाया करते थे और डांस भी किया करते थे। ये हमें ज्ञात सूत्रों से पता चला था, तो हमने शेयर कर दिया। हमने कहा आपको बता दें, ढोलक बजाना, मंजीरे बजाना, खड़ताल बजाना ये उनके बहुत पुराने शौक में से रहा है। बचपन से वो ये काम को करते आए हैं और अभी 75 साल की उम्र उनकी होने वाली है। उन्होंने इस काम को छोड़ा नहीं है और लगातार इस काम के ऊपर वो अथक प्रयास से काम करते जा रहे हैं। अब मुझे लगता है इसका भी एक अवार्ड उनको देना ही चाहिए कि वो जहाँ जाते हैं ढोलक बजाते हैं, घर वापस आते हैं तो ढोलक बजाते हैं। इतने लंबे समय तक ढोलक बजाने का उनका रिकॉर्ड है, तो इसके लिए उनको बधाई। और नामीबिया के कलाकारों ने पारंपरिक डांस गाने के साथ पीएम मोदी का एयरपोर्ट पर स्वागत भी किया। वहाँ हिंदुस्तानी भी बहुत हैं। नामीबिया की राजधानी विंड हॉक के होटल में भारतीय समुदाय के लोगों से पीएम का स्वागत किया। वो तो उनको पहले फ़ोन चला जाता है, ये सब उनकी टीम जाकर मोदी 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 करती है, वो कोई नई बात नहीं है। तो विंड हॉक स्थित स्टेट हाउस में पीएम मोदी को 21 तोपों की सलामी दी गई।
और गार्ड ऑफ ऑनर भी मिला था। राजधानी विंडहॉक स्थित स्टेट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी नमीबिया के अफसरों से भी मिले थे और मोदी राष्ट्रपति नंदेतावा के बीच स्टेट हाउस डेलीगेशन लेवल पर बातचीत हुई और मोदी और राष्ट्रपति की मौजूदगी में भारत और नमीबिया ने समझौता ज्ञापन एक्सचेंज भी किया था। प्रधानमंत्री ने नमीबिया के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक हीरोज इंकर पर पुष्पांजलि अर्पित की और यहाँ सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने के बाद मोदी साहब से हाथ मिलाती हुई नंदी नंदेत वाह इनकी फोटो शेयर की गई है। तो और पीएम मोदी नमीबिया की संसद में उनके संबोधन से पहले स्टैंडिंग ओवेशन भी मिला था। अब 21 तोपों की सलामी मिली। बुधवार सुबह नमीबिया की राजधानी विंडहॉक पहुंचे थे। एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी ये उनका स्वागत किया था और कलाकारों ने मोदी के स्वागत के लिए पारंपरिक नृत्य किया था और कलाकारों के साथ उन्होंने ढोल भी बजाया था। देखो ढोल तो वो बजाते हैं, ढोल बजाना उनका शुरू से बचपन से मैंने आपको बताया ना, उनकी एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी में शुमार रहा है ढोल मंजीरे खड़ताल बजाना। तो इसके बाद पीएम मोदी होटल पहुंचे, भारतीय समुदाय के लोगों से मिले। दोपहर में प्रधानमंत्री विंडहॉक स्थित स्टेट हाउस पहुंचे। यहाँ उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई, गार्ड ऑफ ऑनर मिला। नमीबिया के राष्ट्रपति डॉक्टर नेटुम्बो नंदी और पीएम ने हाथ मिलाकर एक दूसरे का अभिवादन किया। दोनों देशों के बीच दोनों नेताओं ने इनके बीच जो डेलीगेशन लेवल पर बातचीत हुई, दोनों देशों ने एक दूसरे से साथ समझौता ज्ञापन MOUs एक्सचेंज किया। अब नमीबिया के विषय में थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि वहाँ ज़्यादातर ईसाई धर्म के लोग रहते हैं, भाषा अंग्रेजी है। मोदी साहब को अंग्रेजी नहीं आती क्योंकि मोदी साहब चौथी पास हुए नहीं थे, शायद फेल हो गए थे, ऐसी मेरी जानकारी है। और ये जो नकली डिग्री एंटायर पॉलिटिकल साइंस की ली है वो उन्होंने कहाँ से बनवाई थी मुझे पता नहीं है उसके विषय में। वैसे दिल्ली से भी उन्होंने ग्रेजुएशन की थी, वो भी नकली डिग्री है और इसका मुकदमा भी एक चल रहा है। तो यहाँ दुनिया का सबसे ज़्यादा समुद्री हीरा 450 भारतीयों की संख्या है और राजधानी विंडहॉक है और नमीबिया का क्षेत्रफल 8,25,615 किलोमीटर का है। आबादी करीब 30 लाख है, मात्र 30 लाख। मैं जमुना पार में रहता हूँ, जमुना पार में 60 लाख आबादी है। तो मोदी साहब यहाँ तो कभी आए नहीं, ना यहाँ की गलियों में टहले, ना घूमे, ना बात की उन्होंने। और हम सोचते हैं कि भाई वो अपने हवाई जहाज़ को यहाँ शादरा जो है रामलीला ग्राउंड में लैंड करके यहाँ आ जाएं तो हम भी उनका स्वागत करेंगे, उनको जमुना पार का सबसे बड़ा अवार्ड देने का प्रयत्न भी करेंगे। तो ये मेरी भावना है, मैंने व्यक्त कर दी है। और नमीबिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक भी देश है। अब यूरेनियम जो है ये न्यूक्लियर बम बनाने के काम भी आता है और बहुत सारी एनर्जीज को ये जनरेट करके पावर प्रोजेक्ट भी बनाता है ये। तो ये अच्छी बात है। और करेंसी यहाँ की नमीबियाई डॉलर, दक्षिण अफ्रीकी रेड है और तीसरा सबसे कम घनी आबादी वाला स्वतंत्र देश है ये। और नेटुम्बो नंदी राष्ट्रपति हैं, एलिजा नगुरारे जो हैं वो प्रधानमंत्री हैं। और दुनिया का सबसे पुराना नमीब रेगिस्तान यहाँ पर है। भारत नमीबिया के बीच हीरा लिथियम सप्लाई पर चर्चा हुई। विदेश मंत्रालय ने आर्थिक मामलों के सचिव नंबू रवि ने नमीबिया में मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि भारत और नमीबिया बहुपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने नमीबिया ने पहलगाम आतंकवादी हमले सहित सभी तरह के आतंकवाद की निंदा की, भारत को समर्थन दिया। और दम्मू रवि ने बताया कि नमीबिया आपदा रोधी अवसंरचना गठन और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में शामिल हो रहा है। नमीबिया दुनिया का पहला देश है जहां NPCI नेशनल पेमेंट
कोऑपरेशन ऑफ इंडिया और नमीबिया सेंट्रल बैंक ने रियल टाइम भुगतान के लिए भारत से यूपीआई के लिए लाइसेंसिंग एग्रीमेंट किया है। ये सबसे पहला विश्व में देश है जो हमारे साथ यूपीआई कॉन्ट्रैक्ट किया है। 2022 में भारत ने नमीबिया से चीते मंगवाए थे। इसके दूसरे फेज पर बातचीत चल रही है। दोनों देशों के बीच इस सफल साझेदारी का विस्तार करना होगा, ये रवि साहब ने कहा है। और उन्होंने आगे कहा, दोनों देशों में प्राकृतिक संसाधनों और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा हुई। हीरे, लिथियम, तांबा, कोबाल्ट और ग्रेफाइट सहित समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों से उत्पन्न देश है ये। तो सभी जरूरी खनिज भारतीय उद्योग के लिए उपयोगी हैं। नमीबिया में जन औषधि शुरू करने की संभावना है और भारत से दवाओं की आपूर्ति सीधे और सोर्सिंग पर भी बातचीत हुई। नमीबिया में सबसे ज़्यादा समुद्री हीरा भारत को डायरेक्ट नहीं देता। दुनिया का सबसे ज़्यादा समुद्री हीरे का भंडार है। यहाँ पर समुद्र के नीचे लगभग 80 मिलियन कैरेट से ज़्यादा हीरा मौजूद है। हालांकि नमीबिया भारत को कच्चा हीरा डायरेक्ट एक्सपोर्ट नहीं करता। इसके बजाय ये लंदन, एंटवर्प और दूसरे वैश्विक बाजारों, व्यापार केंद्रों से होते हुए भारत तटों तक पहुंचता है। तो मोदी साहब की यात्रा में हीरे के डायरेक्ट खरीद बिक्री के लिए भी आधार तैयार करने में मदद कर सकती है। खासकर इसलिए क्योंकि भारत की कई डायमंड प्रोसेसिंग कंपनियां पहले से ही नमीबिया में काम कर रही हैं और नमीबिया में माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, डायमंड प्रोसेसिंग और सर्विसेज सहित कई क्षेत्रों में $800 मिलियन लगभग 6600 करोड़ रुपए से ज़्यादा का निवेश किया है। हीरे के अलावा नमीबिया में कोबाल्ट, लिथियम और दुर्लभ मृदा तत्व, रेयर अर्थ एलिमेंट। अब ये रेयर अर्थ एलिमेंट जो है, ये चाइना इसका सबसे बड़ा प्रोडक्शन करने वाला है। पूरी दुनिया में जहाँ भी रेयर अर्थ एलिमेंट जाता है वो चाइना का जाता है और इसमें उसको महारत हासिल है। तो मिनरल्स पाए जाते हैं जो क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ने में भारत के लिए ज़रूरी है। नमीबिया यूरेनियम का भी प्रमुख उत्पादक देश है जो भारत के सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम में मदद कर सकता है। और भाई साहब, मोदी साहब की जितनी उम्र है ना, उससे भी 4 साल पुरानी भारत और नमीबिया की दोस्ती है और 8000 किलोमीटर की दूरी है भारत से। 1946 में भारत ने यूएन में नमीबिया की आज़ादी आंदोलन SWAPO का समर्थन किया था। तो 1950 में मोदी साहब पैदा हुए थे, उनके पैदा होने के 4 साल पहले ही कर दिया था। तो ये 2014 में भारत को आज़ादी मिली, ये बात मिथ्या साबित हो रही है इस बात से। तो 1990 में भारत ने आज़ादी के बाद नमीबिया से राजनयिक संबंध स्थापित कर लिए थे। मतलब जब मोदी साहब 40 वर्ष के थे और उन्होंने कहा था कि मैंने 35 वर्ष भिक्षा मांगकर गुजारा किया है। शायद उस समय भिक्षा मांगते होते थे या पता नहीं, मुझे कह नहीं सकता मैं, या खाली मेरा एक अंदाज़ा है क्योंकि 1990 कहा गया। तो वीपी सिंह जो हैं वो नमीबिया दौरे पर जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने थे। 2021 में भारत ने नमीबिया को 30,000 कोविड वैक्सीन गिफ्ट में दी थी और 2022 में नमीबिया से 8 चीते भारत के क्रोनू नेशनल पार्क में लाए गए थे। ये बात बिल्कुल ठीक है। 2022 में बोइंग 747 से नमीबिया से 8 चीते भारत आए थे। दुनिया भर में जंगली चीतों की सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है। 17 सितंबर मोदी साहब का जन्मदिन था 2022 में। भारत सरकार ने नमीबिया सरकार के साथ एक औपचारिक समझौते MOU के तहत 8 अफ्रीकी चीतों का पहला बैच मंगवाया था। इसमें 5 मादाएं 3 नर थे जिनकी उम्र तब 2 से 6 साल के बीच की थी। 9 दिन क्वारंटाइन में रखने के बाद PM मोदी ने चीतों के मध्य प्रदेश के क्रोनू नेशनल पार्क में छोड़ा था। मोदी ने एक चीते का नाम आशा रखा था। आशा, निराशा नहीं, आशा रखा था। आशा ने दिसंबर 2024 में 3 शावकों को जन्म दिया था और अपने नाम को चरितार्थ कर दिया था। और 8 चीतों का
चीते जो थे वो मॉडिफाइड बोइंग 747 पैसेंजर प्लेन से नमीबिया के विंडहॉक से मध्य प्रदेश के ग्वालियर पहुंचे थे। और नमीबिया से भारत में चीतों का ट्रांसफ़र दुनिया में चीतों के पहले अंतर महाद्वीपीय ट्रांसफ़र था। इससे पहले नहीं हुआ था। भारत में शिकार और जंगलों की कटाई के चलते अफ्रीकी चीतों की प्रजाति 70 साल से विलुप्त हो चुकी थी। अफ्रीकी चीतों को 1952 में आधिकारिक रूप से विलुप्त घोषित कर दिया गया था। सीधे तौर पर भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसे नमीबिया ने जंगल में बसाने के लिए चीते ट्रांसफर किए, और किसी को नहीं किया भाई साहब, ये भारत ही है। भारत ऐसी ट्रिक जानता है, वो कर लेता है ऐसा काम अपना। हालांकि कुछ चीतों को वैज्ञानिक अध्ययन, चिड़ियाघरों या जनसंख्या प्रबंधन के लिए अमेरिकी और यूरोप के संस्थानों को अस्थायी रूप से भेजा गया था, लेकिन ये सब बहुत ही छोटे पैमाने पर और संरक्षण के मकसद से थे। अब चीता कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड से मशहूर है ये नमीबिया। अब दुनिया के सबसे ज़्यादा जंगली चीता नमीबिया में पाए जाते हैं। नमीबिया में करीब 2000 चीते हैं, जिनमें 90% जंगलों में रहते हैं, क्योंकि जंगल काटे नहीं जाते। यहाँ उन्हें शिकार करने, आज़ादी से घूमने फिरने की खुली छूट मिली हुई है, जगह मिलती है उनको। हो सकता है उनके लिए रेस्टोरेंट भी बनाए हो, खाना वाना खाने भी वहाँ जाते हो, मुझे पता नहीं है, मैंने खाली आपको अपनी भावना से अवगत कराया। तो नमीबिया में चीता संरक्षण वैश्विक केंद्र चीता कंजर्वेशन फंड CCF है, और नमीबिया से सरकारी स्तर पर चीते हासिल करने वाला भारत एकमात्र ऐसा देश है। और भारत ने साल 2022 में नमीबिया से 8 चीते मंगवाए थे, और दोनों देशों में पिछले साल 4.5 हजार करोड़ का व्यापार हुआ था। कुछ सालों में भारत और नमीबिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार में तेजी देखी गई है। 24-25 में दोनों तरफ से करीब 4858 करोड़ का व्यापार हुआ। भारत का निर्यात 2798 करोड़ था, नमीबिया से आयात 2061 करोड़ का रहा। दोनों देशों में वित्तीय वर्ष 2022-23 में करीब 2320 करोड़ का व्यापार हुआ था। भारत का निर्यात 2004 करोड़ का था। 2023 में अप्रैल और नवंबर के बीच 178% की बढ़ोतरी के साथ दोनों देशों के बीच लगभग 5500 करोड़ का व्यापार हुआ। 8 महीनों के दौरान भारत का निर्यात करीब 3488 करोड़ था। नमीबिया से करीब 1962 करोड़ का आयात था। मार्च 24 तक दोनों तरफ से 6735 करोड़ का व्यापार हुआ, जिसमें भारत का निर्यात 3785 करोड़ था। और दोनों देशों के यहाँ झंडे लगाए गए हैं। भारत नमीबिया में 4858 करोड़ का ट्रेड हुआ था, और 2798 करोड़ का भारत का एक्सपोर्ट था। भारत का इंपोर्ट 2061 करोड़ का था। भारत एक्सपोर्ट करता है दवाएं, केमिकल, कृषि मशीनरी, ऑटोमोबाइल और ऑटोमोबाइल पार्ट्स, और कांच और उससे बने सामान, प्लास्टिक और लिनोनियम प्रोडक्ट्स। और भारत इंपोर्ट करता है मोती, कीमती पत्थर वस्तुएं, लोहा, स्टील, नमक, सल्फर, रेफ्रिजरेटर, फ्रीज़र और हीट पंप। तो अब ये हमने आपको सारी न्यूज़ दे दी है। उनकी विदेश यात्राओं से जुड़ी कुछ खबरें हैं जिसको हम अलग एपिसोड बनाकर आपको उसकी सूचनाओं से अवगत कराएंगे। और ये भारत की उपलब्धि है। वैसे तो कुछ विनोद के लिए हम बीच में कुछ हल्की फुल्की बातें भी कह देते हैं, जिससे कि ये एपिसोड बुरा ना लगे और आपको आपका इंटरेस्ट बना रहे, आपकी दिलचस्पी बनी रहे, इसलिए ऐसी विनोद भरी बातें हम कुछ करते हैं। और उसका किसी को बुरा नहीं मनाना चाहिए, और वो किसी दुर्भावना से नहीं कही जाती। वो मात्र इसलिए कि आप खुश रहें और खुशी खुशी पूरा एपिसोड देखें, ताकि भारत की तरक्की, भारत के संबंध विदेशों से वो आपके संज्ञान तक आ जाए। आपकी नॉलेज के लिए वो सब कहा जाता है। तो उम्मीद है आप इसको पसंद करेंगे और हमें कमेंट भी करेंगे, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। हमारा चैनल है अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट। ज़्यादा से ज़्यादा इष्ट मित्रों के साथ, दोस्तों, सज्जनों के साथ
रिश्तेदार, पड़ोसियों के साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। और आपका धन्यवाद, थैंक यू करते हुए जय हिंद, जय भारत।